राजनीति एक ऐसा विचारधारा है, ये कब किस करवट पलट जाए कोई नहीं जानता। करवट इसलिए कहना है क्योंकि करवट से आनंद मिलता है, तो कभी करवट दर्द भी दे जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। लोकसभा चुनाव का माहौल बना है, लेकिन चर्चा आज करते हैं हम विधानसभा चुनाव से। 2015 में दो विचारधारा एक मंच पे दिख रही थी, जिनका राजनीतिक ताल्लुक दूर दूर तक अलग था। दो ऐसे विचारधारा थे मानो एक नदी और दो धारा हो। खैर, ये दो धारा एक तरफ बहना शुरू हो गए एक मंच से। कारण एक लहर को रोकना था। ये लहर का नाम था मोदी लहर, जिसने एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई 2014 के लोकसभा चुनाव में। और इस लहर को रोकने के लिए दो विचारधारा ने एक ऐसे विचारधारा का सपोर्ट लिया जो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को खो रहा था राजनीति में। फिर अचानक दो विचारधारा बट गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेडीयू और आरजेडी की। अच्छा काम चल रहा था दोनों सरकार द्वारा, लेकिन नैतिकता का हवाला देते हुए गठबंधन तोड़ दिया जेडीयू ने और बैकडोर से चले गए वापस उस विचारधारा के पास जिसकी लहर को 2015 में रोका गया था। इसका हवाला दिया नीतीश कुमार ने कि इस गठबंधन को मैंने महज इसलिए तोड़ा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी नैतिकता को रोका जा रहा था तेजस्वी यादव द्वारा, उनकी नैतिकता को रोका जा रहा था लालू प्रसाद द्वारा, उनकी नैतिकता को चैलेंज किया जा रहा था तेज प्रताप द्वारा। इस पर लालू ने, तेज प्रताप ने और तेजस्वी ने कहा था कि अगर नैतिकता आपकी खतरे में है तो बैकडोर से मत जाइए, बल्कि एक फ्रेश मैंडेट लाइए, यानी कि दोबारा से चुनाव करिए। लेकिन बात आगे बढ़ गई और इसमें हस्तक्षेप किया बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के चाणक्य कहने जाने वाले प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर अपनी अलग ही स्ट्रेटजी बनाते हैं और इस वक्त वो कहीं ना कहीं जेडीयू में, जो कि सरकार में है बिहार की और एनडीए के साथ गठबंधन है, उसमें जेडीयू में अपना दूसरे नंबर का कुर्सी रखते हैं। जी हाँ, उपाध्यक्ष हैं जेडीयू के प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक चाल और राजनीतिक जो उनका ढांचा जो वो तैयार करते हैं उसे लोग बेहतर मानते हैं, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहा है उसी जेडीयू को। जो बात लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप के साथ साथ तेजस्वी ने कही थी, आज उसे कहीं ना कहीं वापस से प्रशांत किशोर दोहरा रहे हैं। एक निजी चैनल से बात करते हुए उन्होंने नैतिकता पर सवाल उठाया है। खैर, उन्होंने कहा है कि जेडीयू ने जनता को धोखा दिया है। उनका कहना था कि अगर गठबंधन टूटा था तो एक फ्रेश मैंडेट आनी चाहिए थी, मतलब वापस से चुनाव होना चाहिए था और नीतीश सरकार को उस दौरान सरकार बनानी चाहिए थी अगर मैंडेट मिलता। कारण क्योंकि जो दो विचारधारा एक मंच पे आई थी 2015 में, उनका मानना था कि एक ऐसे विचारधारा को रोकना है जिसका लहर चल रहा था पूरे भारत में, और अपोजिशन के तौर पर जनता ने कम बहुमत दिया था बीजेपी को। अपोजिशन हमेशा से लोकतंत्र को मजबूत करता है, लेकिन जब उस अपोजिशन में लोकतंत्र में काम करने वाले अपनी मजबूती पेश करे और सरकार बनाए तो ये लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। अब दूसरी नंबर की कुर्सी यानी कि जेडीयू के उपाध्यक्ष ने जब नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, तो देखना बड़ा दिलचस्प होता है कि पीके के इस बयान पर जेडीयू कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि बीते 2 दिन पहले एक बार फिर जेडीयू को कटघरे में खड़ा किया था पीके ने, ये कहकर कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने में वो एक अहम हिस्सेदार होते हैं, जिस पर जेडीयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने टूटकर वार किया था। हमने आपको वो चीज़ भी दिखाया था जब मैं सब एडिटर जब जाकर नीरज कुमार से बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं, जो भी कहेंगे सोच समझ के ही कहेंगे, बेहतर कहेंगे। खैर, प्रशांत किशोर के इस बयान को जेडीयू कैसे देखती है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद
बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।